जो कि है आपका 10-10 पोर्टल, और 10 नंबर है एंडिंग का, एंड होना, ठीक है। और 10 ही नंबर अगर हम उसे ऐड कर लेते हैं तो बन जाता है एक, यानी कि शुरुआत, एक न्यू एंडिंग की बात करता है और साथ ही साथ एक नई शुरुआत की बात भी करता है ये पोर्टल। देखिए दोस्तों, एक अर्जेंट मैसेज आप लोगों के लिए। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा आपके थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा पर आप अटैक महसूस कर सकते हो। अर्जेंट मैसेज, डेंस है एनर्जी। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो कियोटिक है, ठीक है, हैवी एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लिए हैवी एनर्जी है। बहुत सारे लोगों का दबा छुपा, दबा के सप्रेस करके अंदर रखा हुआ जो एंगर है, जो एंग्जाइटी है, बहुत एंग्जाइटी सरफेस हो रही है, एंगर सरफेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा निकल रहा है, अंदर की क्लीनिंग हो रही है, ठीक है ना। इससे घबराना डरना मत, अंदर की क्लीनिंग हो रही है। और दूसरी बात यह है कि कुछ कुछ जो आपकी कार्मिक एनर्जीज है ना, वो आपके ऊपर मतलब आपको झटका देने की कोशिश कर रही हैं। और इस टाइम पर क्योंकि पोर्टल है तो आपकी एनर्जी थोड़ा हो ही जाती है। देखिए आप थोड़ा इस टाइम पर बहुत सेंसिटिव हो जाती है आपकी एनर्जी। तो यहाँ पर जो अभी के टाइम पर इनको एक राइट मौका दिख रहा है आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक करने का, जो श्योरली फॉर श्योर कर तो नहीं पाएंगे, ठीक है। और अगर कर भी दिया, ठीक है, अगर करने में थोड़ा बहुत लेवल पर सफल भी हो पाए तो ये मान के चलिए कि ये कुछ ही वक्त के लिए होगा। बिकॉज आपके साथ जो चीज़ें हो रही है ना वो डेस्टिन्ड है, ठीक है। वो तब हो रही हैं जब आपने उसको अचीव किया है, जब आपने इस चीज़ को रिसीव किया, अपनी इस अवेकनिंग को, अपनी इस नए वर्जन को आपने मैनिफेस्ट किया, रिसीव किया, ठीक है ना। तो किसमें दम हो सकता है कि यूनिवर्स जब देने पर उतर आए हैं तो फिर आपसे कोई उस चीज़ को छीन सके। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस अवेकनिंग को, तो ज़रूर से क्लेम कर लेना इस असेंशन को, और क्लेम करके जाइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे आपके प्यार की, ठीक है। तो देखिए, मैं जो आपको बात बता रही हूँ वो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर कुछ लेवल तक करने के लिए हो भी रहे होंगे सक्सेसफुल, ठीक है, आपको ना रिमाइंड कराएंगे अपना, ठीक है, कि हम कहीं गए नहीं हैं, हम तुम्हारी लाइफ में मौजूद हैं और तुमको हमको झेलना पड़ेगा ही। मतलब हम तुम्हारी लाइफ से आउट नहीं हुए, मतलब आपको बेसिकली मूव ऑन करने देने से रोकना, ठीक है, आपको मूव ऑन करने से रोकना मेन पर्पज़ होगा, ठीक है। तो जब आप आगे बढ़ रहे हो उस टाइम पर इनको अपनी, इनकी जो लीचिंग एनर्जी है ना, इनकी ये जो लीच करने की एनर्जी है, दूसरे की एनर्जी पे सरवाइव करने की, वो जोर मारेगी अंदर से। आपको किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण अपने अंडर में ले लेना, आपको अपने साथ मिला लेना वापस से। अब वो चाहे बहला फुसला के हो, चाहे डरा के हो, चाहे आपको आपके ऊपर एनर्जी अटैक्स के द्वारा हो। तो लेकिन आपने जो एक चीज़ ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि आप डेस्टिन्ड हो भाई इस चीज़ के लिए। तो आपको कोई भी, क्योंकि कल और परसों और उसके बाद है दशहरा, तो विजयदशमी, तो आपको एनर्जी अभी हैवी एंड डेंस ही रहने वाली है थोड़ा टाइम। तो आपको इस चीज़ पे कि सारी चीज़ के बीच में एक चीज़ बस ध्यान रखनी है कि आपकी जो कोई भी पावर है उसके ऊपर अटैक होने की कोशिश हो रही है, ठीक है। बस उस चीज़ को आपको पहचानना है और आपको ये भी पहचानना है कि आपने जब कुछ गलत किया नहीं तो आपके साथ कुछ गलत होगा नहीं, ठीक है। कोई कर नहीं सकता फिर आपके साथ गलत, कोशिश ज़रूर कर सकता है। कोशिश से तो हम किसी को भी नहीं रोक सकते हैं, वो चाहे अच्छे साइड हो चाहे बुरे साइड हो, लेकिन कोशिश करने से तो आप किसी को भी नहीं रोक सकते हैं, है ना। ये उनकी अपनी चॉइस है कि वो क्या चॉइस लेते हैं अपने लिए। आप अपने चॉइसेस बनाइए, ठीक है। आपकी चॉइस होनी चाहिए अवेकनिंग, आपकी चॉइस होनी चाहिए ट्रस्ट, विश्वास, यकीन यूनिवर्स के ऊपर, भगवान जी के ऊपर, आपका दृढ़ निश्चय, आपका दृढ़ यकीन, और एक नेवर एंडिंग जो आपका बॉन्ड है ना यूनिवर्स के साथ, उसकी
उसका अपनी पूरी मजबूती में बने रहना, ये सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पर। बिकॉज आने वाले 3-4 दिन भी बहुत सारे लोगों को एंगर एंड एंग्जाइटी इश्यूज़ होने वाले हैं। खुद मेरे को भी आज बहुत बड़ा ट्रिगर मिला है, बहुत बड़ा ट्रिगर मिला है, लेकिन ठीक है ना, चलता है। हम तो इन चीज़ों का, ये अप्स एंड डाउन हमारे तो चलते रहते हैं, रोलर कोस्टर राइड है ये तो, ठीक है। तो अभी आपको जो समझने को मैं बोल रही हूँ वो आपने समझना है। इस सारे कियोस के बीच में अगर आपको लगता है कि आपके अंदर मतलब बहुत कियोस क्रिएट किया जा रहा है, इस सारे कियोस के अंदर एक ट्रस्ट आपको रखना है कि ईश्वर आपके साथ है और आप इस अवेकनिंग के लिए डेस्टाइंड हो, ठीक है। तो कोई भी कभी आपको रोक नहीं सकता, कोई आपका रास्ता रोक नहीं सकता दोस्तों, कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। और जो अवांछित एनर्जीज़ हैं, जो अवांछित ऊर्जाएं हैं, वो अपने आप आपका राह छोड़ देंगी। जब आप इस दृढ़ विश्वास के साथ अपने राह पर बढ़ोगे ना, तो बाकी के एनर्जीज़ आपका रास्ता खुद ही छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि ज़ीरो कॉन्शियसनेस से काम कर रहे हैं ना, कोई कॉन्शियसनेस तो है ही नहीं, डिवाइन लाइट से दूर हैं, ईश्वर से दूर हैं। खुद के एंगर और एंग्जाइटी को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एनर्जी अटैक्स के द्वारा। किसी ने तो बहुत तांत्रिक से भी मदद ली है, ठीक है, कुछ ने तो बहुत तांत्रिक क्रियाएं भी की हैं और मदद ली है। लेकिन आपको भी पता है कि आ रही है विजयदशमी, तो असत्य पर सदा ही सत्य की विजय हुई ही हुई है, ठीक है। तो इनको डार्कनेस में रहने दीजिए, इनकी चॉइस है। आप लाइट में रहिए, आप खुद देख लेंगे कि डार्कनेस कैसे लाइट से हार जाती है, भाग जाती है। जीरो कॉन्शियसनेस से काम करते हैं, कोई अंदर से कोई अंतरात्मा की आवाज़ नहीं है। ऐसा व्यक्ति कैसे आपको तकलीफ़ देकर खुद को सुखी रखने का ख्वाब देख सकता है? खुश रहेगा कैसे? ऐसे लोग जो आते हैं ना, ये आपको जब तंग कर रहे हैं ना, तब भी अपना ही कर्मा भोग रहे हैं। ऑलरेडी ये लोग अपना कर्मा भोग रहे हैं। कितने पेन में है सोचिए, कितना दुख में है। आपको देने में सफल हो जाते हैं दुख, वो तकलीफ़ आप तक पहुंचाने में, आपको दुख देने में सफल हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या? और उसके लिए, उस तकलीफ़ को देने के लिए खुद जिस आग में जलना पड़ता है, वो ही इनका कर्मा है, ठीक है। तो आप चलिए, आप तो, आपका सोचना बनता भी नहीं, आप तो सोचिए भी मत, इनका कर्मा ये जाने, है ना। मैं बात कर रही हूँ आपका, कि आपको दुखी करके जो कोई भी सुखी होने का ख्वाब देख रहा है, ये ख्वाब तो मिट्टी में मिलने के लिए बना है। यूनिवर्स आपको साथ देने के लिए हर पल आपके साथ खड़े हैं। जितना हो सके राम नाम का जाप करिए, मन में हर वक्त राम 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 चलाइए, आपका भला अपने आप ही होता चला जाएगा स्वयं, और आपका प्रोटेक्शन भी अपने आप होता जाएगा, क्योंकि स्वयं हनुमान जी तब आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो जिन लोगों को भी डर लग रहा है, एंग्जाइटी लग रहा है, फियर हो रहा है, मैं आपको एक बात बोलूँगी कि बजरंगबली का जितना हो सके उतना इष्ट करिए, उनका ध्यान करिए, उनका जाप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए। 3-4 दिन जो आप कर सकते हैं करिए, लेकिन करिए ज़रूर। अपनी इनर वर्क को बढ़ा के रखिए इस टाइम पर, ठीक है। अपने इनर वर्क को इस टाइम पर इतना बढ़ा दीजिए कि वो जो कहते हैं ना कि ऑटोमेटिकली बुराई हार जाएगी, एक दिन आप पाओगे। ऐसा तो आपने सोचा भी नहीं था, इतने मिराकुलस वे में चीज़ें आपके साथ घटित होना, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये मैसेज इसलिए दिया गया आपको ताकि आप अपनी होप लूज़ ना करें। मैं बताती हूँ उसका रीज़न, क्योंकि जब आपको गुस्सा आएगा, एंग्जाइटी इश्यूज़ आएंगे, बहुत ज़्यादा एंगर सरफेस हो सकता है, उस टाइम पर आपको लगेगा कि आप तो जर्नी में अभी कहीं पर भी नहीं हो। ये होता है ना, मोराल एकदम डाउन हो जाता है, आप सोचते हो कि आप फेल हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये क्लीनिंग है, ये हो जाने दीजिए, ठीक है। और आपके कार्मिक्स जो हैं वो अगर इंटेंशनली आपके साथ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो पूरी तरह से श्योर रहिए कि यूनिवर्स उनको उनका कर्मा भुगतवाएंगे, ठीक है। गलत नज़र से, गलत तरीके से जो भी काम आपके साथ, जो भी तांत्रिक क्रियाएं आपके प्रति करने की कोशिश की गई है, वो फेल हो गई हैं। वह फेल हो जाएंगी भी नहीं बोल रही हूँ मैं, वो फेल हो गई हैं। ये बस टाइमली चीज़ें हैं जो आपको लग रही है, बिकॉज मेजर शिफ्ट है इस टाइम पर। तो ये ऐसी
टाइमली चीज़ें जो थोड़ा आपको लग रही हैं कि झगड़ा झंझट हो रहे हैं, आपको एंगर सरफेस हो रहा है, आपके साथ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ठीक है, कहीं कहीं मनी ब्लॉक हो रहा होगा, तो ये बस टाइमली चीज़ें, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये परमानेंटली आपकी जर्नी ख़राब हो गई। जर्नी तो कभी ख़राब नहीं होती, क्योंकि जब कुछ उल्टा भी चल रहा है आपके साथ तो वो आपका लेसन है ना, तो उस लेसन को सीखो और आगे बढ़ो। उस लेसन को सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है। नो बोलना सीखो। नो नहीं बोल पाते हो ना, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ख़राब होती हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ ख़राब हो जाती हैं। नो बोलना सीखिए। अगर कुछ भी चीज़ को लेकर आप कन्वीनियंट नहीं है, आप उस जगह पर नो बोलना सीखिए, ठीक है। तो एंडिंग करिए अपनी डिपेंडेंसीज़ की, ठीक है, और शुरुआत करिए अपनी डिपेंडेंसीज़ की भी। और अगर कोई फालतू का अपनी डिपेंडेंसी आपके ऊपर बना के बैठा है तो उसको तो बिल्कुल ही दफ़ा कर दीजिए कि भाई निकलो तुम, है ना, हम अपना कर लें वही बहुत है, ठीक है। तो एंडिंग करिए ऐसे रिश्तों की, है ना, ऐसे रिश्तों के आजकल वो एक कोट बहुत चल रहा है ना, आपने भी सुना हो, पिंडदान करिए ऐसे रिश्तों का, ठीक है। तो आज सुबह ही देखा था मैंने, पिंडदान कर दीजिए ऐसे रिश्तों का जो आपको परेशानी में देखकर मुस्कुराते हैं, है ना, और आपको लड़खड़ाते देखकर पावरफुल फील करते हैं, ताकतवर फील करते हैं। उन रिश्तों को, हर रिश्ते को ऐसे बाय बाय कर दीजिए अपनी तरफ से। आप इनिशिएट करिए, वो नहीं करेंगे। उनका इंतज़ार में तो आप बैठे रहिएगा कि वो आपको रिलीज़ करेंगे, वो तो कभी नहीं करेंगे, ठीक है। आप इनिशिएट करिए, निकालिए ऐसे लोगों को अपने ऑरा से, अपने घर से, अपने रूम से, इन्हें बाय बाय करिए, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ प्लीज़ एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही वीडियोस को सुनते रहिए और इनमें से जो कुछ भी आप गेन कर सकते हैं करते रहिए। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी किसी को कुछ मिलता है, किसी भी वीडियो से कोई गाइडेंस मिलती है और आप आके क्लेम करते हैं कि आपको ये मार्गदर्शन मिला है इस एनर्जी से, तो बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच आपके सारे लव एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।